हेलो गाइस, दिस इज आदित्य फ्रॉम पीसी किंग्स। इस पीसी को हम लोगों ने बिल्ड किया है मात्र 1,05,000 के अंडर में। एंड इस पीसी पे भाई बहुत तगड़ी गेमिंग हो जाएगी। जो स्पेक्स हम लोगों ने ऑफर किए हैं ना जिस प्राइस पे, अब बन ही नहीं सकता है आज के डेट में। डेट नीचे देख लेना कब डिस्क्रिप्शन में ये वीडियो अपलोड हो रहा है। सभी चीजों के बारे में बात करेंगे, गेमिंग बेंचमार्क्स भी दिखाऊंगा लास्ट में। बहुत ही वैल्यू फॉर मनी गेमिंग पीसी है भाई साहब, 1 लाख के आसपास में। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है AMD का नया नवेला Ryzen 5 7500F 6 कोर 12 थ्रेड्स का बहुत ही बेहतरीन CPU विदाउट iGPU आता है। एंड इसकी प्राइसिंग अंडर 15,000 है। 7600 के लेवल की परफॉर्मेंस दे देता है, मतलब उससे 4-5% कम परफॉर्मेंस होगी। थोड़ी क्लॉक फ्रीक्वेंसी कम है, बाकी इंटीग्रेटेड iGPU नहीं आता है, उसकी वजह से इसकी प्राइसिंग बहुत ही जबरदस्त है। मतलब इंटेल के साइड में अगर आप 12400F 13400F एंड 14400F, जो कि बहुत ही ओवर प्राइस चल रहा है, वो लेने की सोच रहे थे तो आप ये ले लो, उससे बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। 12400F से तो बहुत ही बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एंड 14400F के लेवल की परफॉर्मेंस मिल जाएगी इतने कम प्राइस पे। भले ही 6 कोर 12 थ्रेड का है, लेकिन वो बहुत ही ताकतवर है इंटेल के 14400F से, क्योंकि 14400F में अपने को 10 कोर मिलते हैं, जिसमें से 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं एंड 4 इफिशिएंसी कोर्स हैं। उससे भी मतलब लेवल में, टक्कर में, कभी ये थोड़ा आगे निकल जाता है, कभी वो। स्क्रीनशॉट में लगा दूंगा बेंचमार्क्स के। तो इस प्रोसेसर को आप कंसीडर कर सकते हो अगर ग्राफिक कार्ड के साथ पीसी बिल्ड करने वाले थे तो। अब इसको कूल करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है एंटी स्पोर्ट्स का V6 डिजिटल ARGB CPU एयर कूलर, जो कि सिंगल टावर एयर कूलर है। अब प्रोसेसर के साथ यहाँ पे मोटा बॉक्स है तो इसके अंदर स्टॉक कूलर आता है, लेकिन हम लोगों ने इसका यूज किया है टू कीप द टेम्परेचर्स अंडर कंट्रोल एट 100% लोड। अब 100% लोड पे ये जो हमारा CPU कूलर है, ये मैक्सिमम 72 डिग्रीज तक हैंडल कर लेता है एट 100% लोड। 7500F को यहाँ पे आप देख सकते हो, इस CPU कूलर को माउंट किया हुआ है हम लोगों ने। क्या मस्त नियॉन RGB लग रहा है। बीच में RGB इफेक्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत ही डिफ्यूज्ड एकदम मस्त है। एंड इस CPU कूलर में अपने को डिस्प्ले भी मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो CPU का टेम्परेचर दिखा रहा है 44 डिग्री सेल्सियस, है ना। एंड एंटी स्पोर्ट्स की ब्रांडिंग आ जाती है। अब इसमें आप GPU का टेम्परेचर भी देख सकते हो, मदरबोर्ड का भी टेम्परेचर। मतलब एक ऐप आता है स्पेसिफिकली, वो हम लोगों ने इंस्टॉल कर दिया एंटी स्पोर्ट्स का उनके ऑफिशियल वेबसाइट से, तो उससे आप कंट्रोल भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। ये एयर कूलर कस्टमर जी की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स पे हम लोगों ने उनको दिया है, मतलब उनको यही चाहिए था, उन्होंने पहले से ही मन बना रखा था। अब कस्टमर जो है उन्होंने हम लोगों को ऑर्डर दिया है महाराष्ट्र से, तो महाराष्ट्र हम लोग ये शिप करने वाले हैं। अभी सब कुछ टेस्टिंग हो गई है, विंडोज वगैरह आप लोग देख ही सकते हो, हम लोगों ने डाल दिया है। एंड स्पेसिफिक एप्स जो मिनिमम कॉमन एप्स होते हैं वो सब कुछ इंस्टॉल कर दिए हैं। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अपने मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड हम लोगों ने बहुत तगड़ा यूज किया है। वैसे B650 सीरीज यूज कर सकते थे हम लोग, इन कस्टमर जी को फ्यूचर प्रूफिंग चाहिए तो B850 सीरीज के साथ हम लोग गए हैं। गीगाबाइट का B850M गेमिंग X Wi-Fi 6E वेरिएंट के साथ, जो कि M80X फॉर्म फैक्टर में आ जाता है। एंड इसमें आपको मिल जाते हैं 4 रैम स्लॉट्स। 4 रैम स्लॉट्स हैं तो फ्यूचर में अपग्रेड भी कर सकते हैं रैम को, क्योंकि अभी हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल स्टिक 16GB का T-Force का वुल्कन DDR5 16GB 5200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है ये। एंड सिंगल स्टिक अभी यूज किया क्योंकि रैम की प्राइसेस बहुत ज्यादा चल रही है। वैसे तो उस समय कम थी जिस समय उन्होंने बुक कर लिया। अब फ्यूचर में मदरबोर्ड में 4 यहाँ पे आपको देखो स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं, तो एक स्लॉट ही अभी भरा है, तो फ्यूचर में 3 और स्लॉट में 16GB की 3 स्टिक लगा सकते हैं सेम स्पेसिफिकेशन की, तो टोटल 64GB हो सकता है। एंड इस मदरबोर्ड के अंदर आपको दो NVMe के स्लॉट्स देखने को मिल जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है WD का SN50 1TB की Gen 4 NVMe, जो कि 7100 Mbps की रीड राइट स्पीड्स के साथ आ जाती है। एंड इसमें हम लोगों ने आराम से 200GB का विंडोज का पार्टीशन एंड बाकी सब स्टोरेज एंड गेम्स इंस्टॉल करने के लिए पार्टीशन बना दिया है। एंड यहाँ पे हीट सिंक के पीछे मदरबोर्ड में हमारा SSD लग गया है। एंड एक और स्लॉट यहाँ पे नीचे में खाली है मदरबोर्ड के, जिसमें अप टू 2 TB के एक और ऐसी ही NVMe लगा सकते हैं। अब वैसे तो ये
मदरबोर्ड फर्स्ट स्लॉट में Gen 5 SSD को सपोर्ट करता है, लेकिन हम लोगों ने अभी Gen 4 ही लगाया क्योंकि Gen 5 भाई बहुत बहुत महंगा होता है। ऐसे ही रैम और SSD की प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन इतना भी भाई मोर देन इनफ है। आपको गेमिंग करनी है ना, पहले तो उनको हम लोगों ने क्योट में रिकमेंड किया था SN 5000 जो कि 5000 Mbps की रीड एंड राइट स्पीड्स के साथ आ जाता है, लेकिन बाद में हम लोगों ने उसी सेम प्राइस रेंज में उनको अपग्रेड कर दिया 5100 पे, जो कि 7000 Mbps की रीड एंड राइट स्पीड्स के साथ आता है। आप लगा सकते हो Gen 5, लेकिन गेमिंग के लिए उतना कुछ खास अंतर नहीं है। पैसे ज्यादा लग जाएंगे, उतनी परफॉर्मेंस बढ़ेगी नहीं, ठीक है। मतलब बेसिकली SSD का मतलब ये होता है कि गेम्स को जल्दी से लोड करे, जो भी चीज आप लोड करना चाहते हो। दिस इज मोर देन इनफ भाई साहब। मतलब 1-2 सेकंड का फर्क आ जाएगा लोडिंग टाइम में, लेकिन पैसे आपको बहुत ज्यादा देने पड़ेंगे Gen 5 SSD में, इसलिए Gen 4 ही लेना चाहिए। Gen 4 इज द स्वीट स्पॉट। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अपने स्टार ऑफ द शो के बारे में, जो कि है ग्राफिक कार्ड। ग्राफिक कार्ड बहुत ही तगड़ा हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। Ino 3D का RTX 5060 Ti 16GB Twin X2 OC वाला वेरिएंट। क्योट में हम लोगों ने उनको नॉन OC वाला क्योट दिया था, लेकिन सेम प्राइस पे फिर बाद में OC वाला वेरिएंट दे दिया, ओवरक्लॉक्ड बाय द फैक्ट्री। एंड दिस इज SFF वाला वेरिएंट, डुअल फैन में आ जाता है। बहुत ही तगड़ा लग रहा है। यहाँ पे देखो, आप कैबिनेट में लगा हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो डुअल फैन डिजाइन में आ जाता है, लेकिन दोनों फैंस के बीच में थोड़ा डिस्टेंस है, तो एक तरीके से ये मतलब लगभग 2.5 गुना लंबाई का लगता है। मतलब लगता है कि ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, लेकिन है उससे थोड़ा छोटा ही। एंड 5060 Ti 16GB आप जानते हो आराम से कोई भी AAA गेम्स को चला सकता है। 1080p तो छोड़ो, 2K पे आप हाई सेटिंग्स पे एकदम हाई रिफ्रेश रेट की गेमिंग कर सकती हो, कर सकती हो नहीं। अब इस ग्राफिक कार्ड के बॉक्स को आप देखो, यहाँ पास से ऐसे चमकता है ना, रेनबो काइंड ऑफ इफेक्ट आता है यहाँ पे, मजेदार एकदम। अनबॉक्सिंग में भी आपको दिखाऊंगा मैं। अब एज इट इज अ गेमिंग पीसी बिल्ड, हमने आधा बजट ग्राफिक कार्ड में ही लगाया, मतलब 1 लाख के आसपास पूरा मतलब पीसी बन गया, सिर्फ पीसी सेटअप। एंड उसके साथ ग्राफिक कार्ड जो हमारा है वो ही ऑलमोस्ट 46-47,000 का, मतलब आधा बजट ग्राफिक कार्ड में ही लग गया। ऐसे ही होता है गेमिंग पीसी बिल्ड। सीपीयू आपको ऐसा लेना होता है जो कि ग्राफिक कार्ड को बॉटल नेक ना करे एट 1080p 2K या 4K रिजोल्यूशन। मतलब मिनिमम आपको सीपीयू ऐसा लेना होता है, जो कि 7500F है हमारा, मोर देन इनफ है। 5060 Ti को बिल्कुल बॉटल नेक नहीं करेगा। भी मैं आपको बेंचमार्क में भी दिखाऊंगा कि 5060 Ti हमारा हर एक गेम में 99% 100% पे चलेगा, एंड सीपीयू हमारा 50 to 60% पे ही रहेगा। मतलब सीपीयू बिल्कुल भी ग्राफिक कार्ड को बॉटल नेक नहीं कर रहा है, हमेशा ग्राफिक कार्ड ही बॉटल नेक होगा 99% यूजर्स पे। तो ऐसा नहीं है कि इस पे एडिटिंग नहीं कर सकते, एडिटिंग भी आराम से 1080p 2K रिजोल्यूशन का भी कर सकते हैं, 4K में एंट्री लेवल भी कर सकते हैं, 4K 30 FPS सिंगल लेयर की। लेकिन मेन काम इसका गेमिंग है, क्योंकि ग्राफिक कार्ड ज्यादा तगड़ा है देन सीपीयू। अगर एडिटिंग का काम होता तो हम लोग यहाँ पे कोई और सीपीयू लगाते, हायर कोर काउंट वाला, जैसे इंटेल का लगाते 225F, बहुत ही सस्ता हो गया है अभी, मतलब इसी प्राइस रेंज के आसपास आ जाता है, 10 कोर का प्रोसेसर। एंड ग्राफिक कार्ड थोड़ा कम लगा लेते, RTX 3060 लगा लेते। इस तरीके से होता है। मतलब गेमिंग करनी है, आधा बजट आपका ग्राफिक कार्ड में जाएगा, अगर एडिटिंग करनी है तो ज्यादा बजट आपका सीपीयू एंड मदरबोर्ड में जाएगा। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपने पावर सप्लाई के बारे में। तो पावर सप्लाई हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है फेमस डीपकूल का PL750D 80+ ब्रॉन्ज सर्टिफाइड, ATX 3.1 कंपैटिबल। बहुत ही मतलब ज्यादा वॉटेज की पावर सप्लाई है इस बिल्ड के हिसाब से। इट्स बिल्ड के हिसाब से आराम से आप 600 वॉट्स में भी पुल ऑफ कर सकते हो, 650 वॉट्स में भी पुल ऑफ कर सकते हो, लेकिन कस्टमर ने ये अपग्रेडेबल पीसी बनाया। मतलब फ्यूचर में एज उन्होंने B850 मदरबोर्ड लिया है एंड पावर सप्लाई भी अच्छी ले ली है, तो इस मदरबोर्ड के VRM बहुत ही कैपेबल है। अप टू Ryzen 9 लगा सकते हो आप इसमें फ्यूचर में, Ryzen 9 9900X 9900X 3D एंड अपकमिंग 11000 सीरीज जो कि Zen 6 आर्किटेक्चर पे बेस्ड होने वाली है, 11900X एंड 11900X 3D भी लगा सकते हो बायोस अपडेट करने के बाद, जब भी वो लॉन्च हो जाएंगे। जस्ट बायोस अपडेट करो, सीपीयू निकालो पुराना, नया सीपीयू डालो, मदरबोर्ड चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड ग्राफिक कार्ड भी अपकमिंग 6000 सीरीज जो 2027 में आएगी, मे बी जनवरी में, वो भी लगा सकते हैं अप टू 6070 Ti तक। एंड एट लास्ट हम लोगों ने यहाँ पे कैबिनेट जो यूज किया है वो है एंटेक का
CX300 ARGB आपने बहुत देखा होगा इस कैबिनेट को, बहुत ही बेहतरीन कैबिनेट है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है, मतलब 4000 से 4500 रुपए के बीच में आ जाता है इसका ब्लैक वेरिएंट, डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट कंडीशन। पिछले बिल्ड में हम लोगों ने व्हाइट वेरिएंट का यूज किया था, इसमें ब्लैक, सब कुछ ब्लैक है। आराम से आप देख सकते हो, मस्त केबल मैनेजमेंट करके दिया है हम लोगों ने यहाँ पे, एकदम बस ग्राफिक कार्ड के सामने की वायर ही दिख रही है, बाकी सब एकदम कड़क केबल मैनेजमेंट है एकदम। मैं पीछे से भी फोटो लगा दूंगा, एकदम मस्त केबल मैनेजमेंट हम लोग करके देते हैं। सामने से कोई भी ढीला वायर आपको दिखेगा ही नहीं, एकदम परफेक्ट, जो जितना लेंथ होना चाहिए ना उतना ही लेंथ होता है, बहुत बेहतरीन। मतलब केबल मैनेजमेंट पे भी आधा एक घंटा मेहनत की जाती है यहाँ पे पीसी किंग स्टोर पे। ऐसे ही नहीं कि बस पीछे बैक पैनल पे छुप जाना है सब केबल तो ऐसे ही ठूस दिया जैसे तैसे, वैसा नहीं होता है यहाँ पे काम। हर एक डिपार्टमेंट में एकदम स्पेसिफाइड, एकदम परफेक्ट काम आपको करके दिया जाता है। एंड अभी सारे स्ट्रेस टेस्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। नाउ लेट्स गो टू द गेमिंग बेंचमार्क। सब वो घड़ी आ गई है जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, द गेमिंग बेंचमार्क्स। वैसे एडिटिंग तो इस पे आराम से 2K पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन दिस इज मेनली फॉर गेमिंग क्योंकि 3500F हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया है। अगर एडिटिंग के लिए होता तो कोई और प्रोसेसर हम लोग यूज करते। अगर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग प्योरली करना रहता है तो 50% ऑफ योर बजट ग्राफिक कार्ड में लगता है, जो कि लगा ही है 5060 Ti 16GB। अब इस पे ना आप 1080p पे कोई भी हैवी से हैवी ट्रिपल ए टाइटल चला लो, साइबरपंक चला लो, रे ट्रेसिंग ऑन करके चला लो, अल्ट्रा सेटिंग्स कर दो, एकदम सब कुछ ऑन कर दो जो आपको पता हो, जो आपको नहीं पता वो भी ऑन कर दो, तो भी आप पाओगे इससे आराम से 80 to 90 FPS एट 1080p, एकदम रे ट्रेसिंग ऑन करने के बाद। प्लस फ्रेम जनरेशन का, मल्टी फ्रेम जनरेशन का तो तड़का है ही। मतलब 1080p पे अगर हाई रिफ्रेश रेट गेमिंग करनी है आराम से करवा देगा, कितने भी सेटिंग्स पे, कितना भी हैवी ट्रिपल ए टाइटल हो, लास्ट ऑफ अस 2 हो, एलन वेक 2 हो, साइबरपंक, और भी हैवी ट्रिपल ए टाइटल, सब कुछ। एंड वैलोरेंट, CS:GO, PUBG, फ्री फायर, इन सब का तो पूछो मत भाई, ये सब बच्चे गेम है, इसमें तो 300-400 FPS मिलेंगे, यहाँ तक कि आपका 5060 Ti बॉटल नेक होने लगेगा, इतना तेज CPU नहीं, क्योंकि इतने भकाभक FPS निकल रहे हैं, समझ रहे हो ना बात। वो सब तो बच्चों का खेल है इस पीसी के लिए। लेकिन अगर आप 2K पे गेमिंग करना चाहते हो तब आपको थोड़ा यहाँ पे हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स लगाना पड़ेगा। रे ट्रेसिंग को थोड़ा बहुत मतलब लो मीडियम पे रख सकते हो, उस केस में आपको आराम से 60 to 70 FPS मिल जाएंगे। एंड VRAM का भी कोई खेल नहीं होगा क्योंकि 16GB VRAM है यहाँ पे अपने पास 5060 Ti में। एंड उसके ऊपर अगर आप मल्टी फ्रेम जनरेशन एंड फ्रेम जनरेशन ऑन कर देते हो तो फिर उसके बाद आपके FPS हो जाएंगे एकदम 160 से 180 एट 2K रेजोल्यूशन, तब मजा आ जाएगा। तो वही सब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं अभी इसमें। अब लोग पूछते हैं कि ये वाला कॉम्बो इसके साथ लगाएंगे GPU प्लस CPU तो कितने FPS दे देगा इन ट्रिपल ए गेम्स। भाई एक उसके हिसाब से बता ही नहीं सकते आप कौन सा गेम चलाने वाले हो, किस सेटिंग्स पे चलाने वाले हो, रे ट्रेसिंग ऑन है, ऑफ है, DLSS कौन से क्वालिटी पे है, बैलेंस पे है, प्रीसेट कौन सा है, एंड रे ट्रेसिंग ऑन है, ऑफ है, मीडियम, हाई, लो, अल्ट्रा पे, उसके हिसाब से भाई डिसाइड हो जाता है। एंड रिजोल्यूशन प्लस 2K है, 1080p 4K है, तो मतलब ऐसे ही नहीं बोल सकते कि भाई कितने FPS दे देगा। अगर वो आपको जानना है एकदम डिटेल में तो YouTube पे भाई भरे हुए हैं बेंचमार्क, आप अपना कॉम्बो टाइप करो सीधे YouTube पे, मतलब जैसे इसमें 7500F प्लस 5060 Ti गेमिंग टेस्ट, एंड अपना स्पेसिफिक गेम्स किस सेटिंग्स पे उन्होंने चलाया है वो जाके देख लो, उतने ही FPS मिलने चाहिए अगर आप बिल्ड करोगे तो। ठीक है, समझ गए बात। तो इस तरीके से आप परफॉर्मेंस देख सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कि कितना मिलेगा, जिस हिसाब से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उतना है कि नहीं। नाउ लेट्स गो टू द फर्स्ट गेम। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब जैसा कि आप देख सकते हो हम लोगों ने यहाँ पे चलाया है गॉड ऑफ वॉर 2018 जो कि 2022 में आया था पीसी पे। एकदम अल्ट्रा सेटिंग से आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ग्राफिक्स एकदम अल्ट्रा पे, सब कुछ अल्ट्रा पे कर रखा है। एंड यहाँ पे 1080p रिजोल्यूशन पे चल रहा है ये। एंड हम लोगों ने यहाँ पे वीसिंक ऑफ कर रखा है एंड DLSS कुछ भी ऑन नहीं है, एकदम नेटिव रिजोल्यूशन पे चल रहा है 1080p। एंड यहाँ पे अपने को मिल रहा है आराम से, देखो कितना हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस है, ये देखो यहाँ पे आराम से अपने को 140 प्लस FPS मिल रहा है, मतलब 120 FPS के ऊपर ही मिल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपना GPU 99% पे है एंड अपना वॉटेज ड्रॉ हो रहा है 160 वॉट 66 वॉट के आसपास, जो कि मतलब पीक ही है गेमिंग के हिसाब से। एंड जो हमारा 7500F है उसका टेम्परेचर देखो 56 डिग्री है एंड 50% के अराउंड यूज हो रहा है एंड 47-48 वॉट्स यूज हो रहा है। एंड हमारा GPU का टेम्परेचर है 64 डिग्री सेल्सियस एट मैक्स लोड, 65 चला जाता है कभी कभी। रैम
रैम हमारा 16 जीबी में से 11 जीबी यूज हो रहा है एंड मेमोरी यूज हो रहा है 7 जीबी के अंडर ही। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सीपीयू का टेम्परेचर भी यहाँ पे दिखा रहा है, वैसे जीपीयू का भी टेम्परेचर दिखाता है लेकिन अभी मैंने सीपीयू पे लगा रखा है, ठीक है। एंड अब हम लोग थोड़ा यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखो, एंड अभी इस मॉन्स्टर से हम लोग लड़ेंगे। ये देखो बड़ा सा आया बेटा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपने एफपीएस कितने चले गए। एंड हमारा जीपीयू हमेशा 99-98% पे है, इसका मतलब बिल्कुल भी बॉटलनेक नहीं हो रहा है एट 1080p रिजोल्यूशन। अगर 2K पे करते तो आराम से 100+ एफपीएस मिलते हैं हम लोगों को। 1080p पे इतने मिल रहे तो 2K पे तो और खतरनाक। ये ले बेटे को मारता हूँ, ये देखो एंड मस्त। एंड ये देखो बेटे को मैं मारने जा रहा हूँ, ये ले, ये भाई साहब गया, ये देखो। एंड आराम से अपने को कितने एफपीएस मिल रहे हैं भाई साहब, एकदम हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस है। देखो वहां पे 150-160 एफपीएस। एंड नेक्स्ट गेम इज हमारा फेमस शैडो ऑफ द टॉम रेडर। रे ट्रेसिंग के साथ 1080p रिजोल्यूशन है, वी-सिंक ऑफ है ताकि मैक्सिमम एफपीएस देख सके हम लोग। एंड सब कुछ अल्ट्रा पे है, जो भी आप सोच सकते हो सब कुछ अल्ट्रा पे है, एकदम हाई अल्ट्रा, एकदम जितना मैक्सिमम मैक्स आउट सेटिंग्स है। एंड रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे है। चलिए बेंचमार्क रन करते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अपने को मिल रहा है 100+ एफपीएस, 120 110 के आसपास, 130 चला गया अभी ऑलमोस्ट। एंड दिस इज रे ट्रेसिंग ऑन करके। 1080p रिजोल्यूशन है, एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स है, रे ट्रेसिंग ऑन किया हुआ है। एंड हमारा जीपीयू ऑलमोस्ट 100% यहाँ पे यूज हो रहा है, आप देख सकते हो। नो बॉटलनेक, आराम से कोई दिक्कत नहीं है। एंड 2K पे भी चलाओगे तो भी आराम से आपको 90-100 एफपीएस तो मिल ही जाएंगे इसके हिसाब से। एंड दिस इज द एकदम मैक्स प्रीसेट। तो थोड़ा सा लोअर अगर आप कर देते हो, हाईएस्ट से वेरी हाई या हाई पे चले जाते हो या रे ट्रेसिंग को हाई पे सेट कर देते हो तो एकदम मैक्स आपका 2K पे भी आराम से चल जाएगा, हाई रिफ्रेश रेट, 100+ एफपीएस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है, एकदम ग्राफिक्स खतरनाक। एंड नेक्स्ट गेम इज हमारा फेवरेट GTA 5। इसको हम लोग चला रहे हैं यहाँ पे ग्राफिक्स में 1080p रिजोल्यूशन एंड सब कुछ एकदम वेरी वेरी हाई पे है, वेरी 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 हाई, वेरी हाई। एडवांस ग्राफिक्स ऑफ है अभी फिलहाल क्योंकि वो कुछ ज्यादा ही इंटेंसिव है एंड उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता ग्राफिक परफॉर्मेंस में, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत ड्रॉप हो जाता है आपका एफपीएस। एंड GTA 5 नहीं चलाया तो क्या चलाया, वैसे इस गेम का इंजन कैप 180 एफपीएस है एंड GTA 5 बेंचमार्क नहीं किया तो क्या ही बेंचमार्क किया यार। यहाँ पे देखो इसका इंजन कैप 180 एफपीएस है, उससे ऊपर जाएगा तो ये क्रैश हो जाएगा क्योंकि इंजन लिमिट है 180 एफपीएस का। देखते हैं कब तक चल पाता है ये गेम। मतलब 2K पे भी चलाओगे तो आराम से आपको, जीपीयू तो 50% पे यूज हो रहा है, मतलब GTA 5 में तो मतलब मैक्सिमम रिफ्रेश रेट आप निकाल सकते हो 400 एफपीएस इसके साथ। 180 एफपीएस का इंजन कैप है, वो गेम की लिमिटेशन है। ओके यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मारूं क्या? ओ तेरी, मिशन फेल्ड। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों ने चलाया Resident Evil 2 एंड इसको चलाया है हम लोगों ने सब कुछ ऑन करके। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोगों का VRAM भी ऑलमोस्ट 7.5 GB यूज हो रहा है, रैम 7 GB यूज हो रहा है एंड देखो वॉटेज एकदम मैक्सिमम यूज हो रहा है 180 वॉट्स के आसपास गेमिंग के हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने रे ट्रेसिंग भी ऑन कर रखा है, एकदम हाई पे, पूरा हाई सेटिंग्स है एट 1080p रिजोल्यूशन एंड अप स्केलिंग कुछ भी ऑन नहीं है, एकदम नेटिव प्योर 1080p रिजोल्यूशन। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे रे ट्रेसिंग की वजह से क्या रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, एकदम खतरनाक, पूरा अल्ट्रा सेटिंग्स है। वैसे दिस इज माय वन ऑफ द फेवरेट गेम। रेजिडेंट इविल सीरीज मुझे बहुत पसंद है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो अपना गेमिंग चैनल, उसकी कोलैबोरेशन में मैंने ये वीडियो डाला है, मतलब चैनल के कोलैबोरेशन वाला फीचर आ गया है ना यूट्यूब में। एंड यहाँ पे अपना लियोन एस कैनेडी जो कि अभी बहुत ही नूब है एंड यहाँ पे आप देख सकते हो अब गेम प्ले हमारा स्टार्ट हो रहा है और इस तरीके से हम लोगों को यहाँ से भागना रहता है। एंड यहाँ पे अब आप देख सकते हो सेटिंग्स ऑप्शंस में जाके, ये हमारा ग्राफिक सेटिंग्स है, 1080p रिजोल्यूशन, रे ट्रेसिंग, सब कुछ हाई पे है एकदम, दोनों देख सकते हो एंड बाकी सब कुछ एकदम मैक्स अल्ट्रा 8GB सब कुछ ऑन है, सब कुछ एकदम 1080p रिजोल्यूशन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा वॉटेज यूज हो रहा है यहाँ पे हम लोगों का। अगर मैं आग के सामने जाता हूँ तो और भी ज्यादा इंटेंसिव हो जाता है सीन, लेकिन ज्यादा नहीं जा सकता, ज़ॉम्बी काट लेगा मेरे को। एंड नेक्स्ट गेम इज हमारा वेरी इंटेंसिव लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 जो कि इसी साल पीसी पे आया है, लॉन्च हुआ है एंड इस गेम को हम लोगों ने चलाया है यहाँ पे एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स पे, 1080p रिजोल्यूशन पे, एकदम ही अल्ट्रा सेटिंग्स है। अभी फ्रेम जनरेशन ऑफ है, ऑन करके देखेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ये 1080p रिजोल्यूशन हो गया, ये आपका वेरी वेरी हाई सेटिंग्स है, जस्ट रे ट्रेसिंग वाली चीज को मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। ये जो हमारा रियल टाइम रिफ्लेक्शन क्वालिटी, रियल टाइम क्लाउड शैडो रिफ्लेक्शन, ये ऑफ है दोनों, जो कि रे ट्रेसिंग होता है, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटेंसिव
इंटेंसिव है एंड बिना फ्रेम जनरेशन ऑन किए हुए या फिर DLSS को क्वालिटी पे या फिर अपस्केलिंग किए हुए हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है 1080p पे हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस, यहाँ पे आराम से 100+ FPS। एंड इस तरफ आप देखोगे तो इस तरफ बहुत ही इंटेंसिव सन रेज आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे थोड़े ड्रॉप हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली आपको यहाँ पे 90 to 100 ही मिलेगा। अब जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे हैं ये बहुत ही इंटेंसिव सीन है क्योंकि सन के रेज भी आ रहे हैं सामने से। अगर अभी रे ट्रेसिंग ऑन होता तो और भी ज्यादा कम FPS मिलते हैं। तो यहाँ पे ये एकदम अल्ट्रा मैक्स आउट सेटिंग्स हैं अपार्ट फ्रॉम रे ट्रेसिंग एट 1080p रिजोल्यूशन, उसमें इतने मिल रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पे फ्रेम जनरेशन को ऑन कर देते हैं, DLSS फ्रेम जनरेशन, ओके नाउ अब हम लोगों को 110-120 FPS मिलने चाहिए एटलीस्ट। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो आराम से हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस है, यहाँ पे 120 FPS के ऊपर 130 140 भी चला जाता है कभी कभी। एंड दिस इज वेरी इंटेंसिव सीन, सामने बहुत सारी चीजें हैं रेंडर करने को। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा रैम यूज हो रहा है 11GB एंड VRAM यूज हो रहा है 8GB से ज्यादा, 8.3GB आप मान सकते हो। तो इसका मतलब अगर अभी कोई 8GB वाला कार्ड होता तो आराम से स्ट्रगल करता है कि नहीं। एंड GPU हमारा 99% पे यूज हो रहा है आराम से, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो ये गेम आराम से आप इंजॉय कर सकते हो। इवन 2K रिजोल्यूशन पे भी आपको सिमिलर फ्रेम रेट्स 100 के आसपास फ्रेम जनरेशन ऑन करके मिल जाएंगे इस टाइटल में। एंड द लास्ट गेम इज रेसिडेंट इविल 4 रीमेक, जिसको हम लोगों ने चलाया है, अभी बताता हूँ। इस बेटे को पहले मार दूं। इसको चलाया हम लोगों ने 1080p रिजोल्यूशन पे, एकदम हाई सेटिंग से, अल्ट्रा सेटिंग से, रे ट्रेसिंग भी ऑन है एकदम हाई पे। यहाँ पे देखो VRAM कितना खा रहा है, 16GB में से इतना यूजेबल है और इतना एलोकेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा ही सब कुछ मैक्स 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 हाई ऑन 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 ऑन। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये है अपना लास्ट बॉस, का नाम है सैडलर। ओ तेरी मार दिया इसने मेरे को, बहुत गंदा, अभी छोड़ूंगा नहीं बेटे। ये ले ओके ओके, ये बैक। एंड यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है आराम से पूरा मैक्स आउट करने के बाद 1080p रिजोल्यूशन पे 120 से 130 FPS, नो बॉटलनेक, सब कुछ सही है। ये गया ये गया ये गया, ये लो ब्रदर, ये गया 1 2 एंड ये 3, फाइनली गया। एंड दिस इज द फाइनल शॉट, ऑलमोस्ट 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 ये आ गया। वैसे मैंने डबल रोल वाला मॉड लगा रखा है। एंड ये आ गया अपने पास रॉकेट लॉन्चर एंड ये गया फाइनल शॉट। तो इस तरीके से अपने को इसमें भी हाई रिफ्रेश रेट एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड रैम यूजेस एंड VRAM यूजेस देख लो एकदम अल्ट्रा सेटिंग्स। ये आ गया अपना ग्राफिक कार्ड, मतलब टैक्स पेड। ये तो आ गया अपना कवर, इसको भी रखते हैं साइड में। ये आ गया ग्राफिक कार्ड, ये निकला ग्राफिक कार्ड। एंड ये है कुछ कागजी कार्रवाई, देख सकते हो आप। एंड इसके अंदर है हमारा ग्राफिक कार्ड लिपटा हुआ। ओके ओके, अब इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। ये देखिए, एंड ये पीछे एक और सील, इसको ऐसे करूंगा बस ये टूट जाएगी। ओके ये आप देख सकते हो 8 पिन का पावर कनेक्टर रहता है, ज्यादा कुछ पावर हंग्री ग्राफिक्स कार्ड नहीं है। 180 या 200 वॉट से कंज्यूम करता है शायद, बढ़िया।
अगर आपको भी बनवाना था ऐसा ही कोई गेमिंग एडिटिंग एआई पीसी, तो आपको पता है क्या करना है। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो मंडे टू सैटरडे सुबह 10 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक, या फिर ऑफलाइन स्टोर पे भी आ सकते हो। सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, गूगल मैप लोकेशन लिंक, एड्रेस एंड फोन नंबर वगैरह। अच्छे से अपना जीएसटी क्योटेशन प्राप्त कर सकते हो हमसे एंड बिल्ड करवा सकते हो एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ, जीएसटी बिल के साथ विद यूनिक सीरियल नंबर, हर एक कंपोनेंट का जो स्टिकर यहाँ पे रहता है ना ऑन द बिल, जो कि स्पेसिफिक एकदम मैंडेटरी होता है टू क्लेम द वारंटी। नेहरू प्लेस में बहुत कम लोग होते हैं जो ये ऐसा करके देते हैं। बाकी जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ही पीसी टेक इंडस्ट्री के रिलेटेड, पीसी बिल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ऐसी बातें बताऊंगा ना इंडस्ट्री के बारे में, अंदर की बातें जो कोई नहीं बताता। मतलब क्या आपको बिल्ड करना चाहिए, क्या अभी क्या होने वाला है रैम और एसएसडी का, तो सब्सक्राइब कर लो एंड गेमिंग चैनल को भी जरूर चेकआउट कर लेना। कोलैबोरेशन में यहाँ पे गेमिंग चैनल का भी आइकॉन आ रहा होगा ग्रीन ग्रीन नीचे में। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इंफॉर्मेटिव वीडियो में पीसी बिल्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।